वोट कहाँ जा रही है इस बार? वोट जी जिसे जो हमारा काम करेगा जी उसे देंगे। पहले किसी ने काम नहीं करे? किसी ने भी नहीं करा जी, सारे वोट लेके निकल जाते हैं। वोट लेके निकल जाते हैं, कहाँ निकल जाते हैं कोई बताते नहीं है? अकेले अकेले निकल जाते हैं, तुम्हारे को भूल जाते हैं। हाँ जी। तो कहाँ की है इस बार तैयारी? कौन बंदा लगता है कि इसको देनी चाहिए, नहीं निकलेगा? अभी हमारे भाई आने वाले हैं। कौन से भाई? तो अपने साथ हैं युवा साथी, इन सब के वोट बने हुए हैं। बात करने का प्रयास करेंगे कि कुंडली गांव से राई हल्के में इस बार वोट कहाँ जा रही है, चंडीगढ़ किसे भेजेंगे? भाई कहाँ जा रही है वोट इस बार? भाई अब की बार प्रतीक भाई को। कारण ये है कि अब ना हमारा भाई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना कुछ, अपने दम पे सब कुछ कर रहा है और कई सालों से समाज सेवा भी करता है भाई हमारा। ये कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत लोगों को एम्बुलेंस चलवाई, बस चलवाई, फ्री बस चलवाई लड़कियों के लिए, बहुत काम करवाए भाई ने हमारे, इसीलिए प्रतीक। हाँ जी। और वही सिलेंडर पे जा रही है वोट। सिलेंडर पे क्यों जा रही है वोट? इन पे भरोसा है जी, अच्छे आदमी है, कुछ करेंगे हमारे कुंडली गांव के लिए और आसपास के गांव के लिए भी। पहले वाले नहीं थे अच्छे आदमी? पहले वाले भी थे पर उन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं। क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो जी बहुत ज्यादा है, सिलेंडर छाप अब की बार जीतेगी जरूर। प्रतीक भाई के वोट देंगे, उन्हें हरिद्वार नवाए हैं और उसने भाई अमुचल खाना घुमाए हैं, ठीक है। और बाकी न्यू है आके और कोई बंदा हमारे पास आया नहीं। ये बात मेरी है भाई, प्रतीक भाई बेटा को दो मिला तो घुमा के लाया इसलिए? हाँ, घुमा के नहीं लाया, जिस दिन का आया मार दौड़ता है, मेरे तो वो उसके दौड़ काम करे। कांग्रेस भी देख ली हमने, बीजेपी भी देख ली, इनके नहीं भाई का भी काम देख लेंगे। सबका हिस्सा होना चाहिए ना राज का, ये बात नहीं है एक का हुआ है जी। हाँ जी। प्रतीक भाई की वोट देंगे भाई। कारण कुछ नहीं है, हमारा कति बढ़िया आदमी है और कति से ही देख लिया हमने जी। हाँ। प्रतीक भाई के पास। प्रतीक भाई के पास क्यों जा रही है? क्योंकि जी वो हमारे सहायक है, हमने उनके साथ काम किया और वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जी। जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो प्रतीक भाई करेंगे। वोट जारी राजकुमार के प्रतीक के पास। देखे आग में देखे, देखे आग में देखे छोड़े गया, आग में देखे छोड़े गया, चार दूत थे के आग में देखे छोड़े गया, चार दूत थे के सतर से बेचारा की लगे गली
बाबा भैया की, बाबा भैया की। एक बार कुंडली गांव के मेरे परिवार, माताएं, बहनें, युवा साथी और मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार हम सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। तो सभी भाई अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भगवान श्री राम जी की, दादा भैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली गांव का मेरा परिवार, आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो एक छोटी सी सूचना पे अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए ये मेरा पूरा परिवार 36 बिरादरियां मेरे लिए खड़ी हो गई। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं मीडिया के अपने मेरे दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि दोस्तों मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं अपने परिवार के समक्ष। तो थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा भाई सामने से जाए तो मैं अपनी बात को रख सकूं। अरे कुंडली गांव वालों, आप मुझसे परिचित हो या नहीं हो? अपने बेटे को जानते हो ना? तो कोई राजनीतिक बात रखने नहीं आया। मैं समय समय पर आपसे आशीर्वाद लेने आपके बीच में आता रहता हूं, चाहे वो बसों के माध्यम से कुंडली मेरा परिवार तीर्थ यात्रा के लिए गंगा स्नान करने गया, जब गंगा मैया से मेरे लिए आशीर्वाद लेकर आया था। आज उसी आशीर्वाद के सारे आपका भाई, आपका बेटा इस चुनाव में खड़ा है। चाहे आधी रात को जब कुंडली में कभी भी दुख के समय में, चिंता के समय में एम्बुलेंस को याद किया, उसके लिए एम्बुलेंस आई। जब आपके कार्यक्रम में पानी के टैंकर याद है, भूल गए, आरओ के टैंकर आपने याद किए, तब आपके बीच में आए। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इस पावन जगह पर, दादा भैया मंदिर पर, हमने आंखों का कैंप लगाकर अपने सारे परिवारजन से आशीर्वाद लेने का काम किया था। दोस्तों, आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बेटा कोई राजनीतिक बात करने या मैं क्या करूंगा ये कहने नहीं आया। सबको दिख रहा हूं या ऊपर चढ़ूं? है जी, मजबूत है ना? हाँ भाई कुंडली वालों, आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को बनाया है, बड़े बड़े नेताओं को चुना है, पर कुंडली गांव की समस्या किसने सुनी? मैं कुंडली गांव वालों से पूछना चाहता हूं, आप ये बता दो, आपके गांव में निकासी की क्या व्यवस्था है? कितनी बदतर निकासी है? आपके गांव कुंडली में पानी की क्या दुर्दशा है आपको पता है? पीला पानी, जहर का, एसिड का पानी, उसको गिलास में डाले तो कैसा लगता है? आपने नेताओं तक आवाज उठाई, अरे जिस पानी को आदमी नहा नहीं सकता, जिस पानी को अपने ऊपर डालते वक्त भी 10 बार सोचे कैसे क्या हो जाए, उस पानी के साथ हमारे इस कुंडली गांव के परिवार को रहना पड़ रहा है। ये देख लो जी, कुंडली गांव का पानी। ये मैं अपने मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि भाई कुंडली गांव जितना बड़ा गांव, राय हल्के में कुंडली गांव से सारी राजनीति होती है, और ये कुंडली गांव में ये पानी का इस्तेमाल होता है। ये देख लो आप, इस प्रकार का विकास करते आ रही है बड़ी पार्टियां कुंडली गांव में, और ये बड़े बड़े ठेकेदार आपके बीच में फिर लेकर आऊंगे, फिर आपके बीच में भाषण देंगे। ये कमल का फूल जो आपके बीच में प्रत्याशी को लेकर आकर कार्यक्रम करेंगे, अरे ऐसी प्रत्याशी जो ना तो इस क्षेत्र की है, ना इस हल्के की है, जिसको उसके अपने हल्के ने नकार दिया। अरे जब उसकी पार्टी, जिस पार्टी में वो थी ना, उस पार्टी की हवा में वो हार गई। अब मुझे बता दो, नकली नोट बंद गड्डी में चलता है या खुले में चलता है? बंद गड्डी में चलता है ना। जो वो नकली नोट बंद गड्डी में नहीं चला तो इन खुले में कैसे चल जाएगा? आप ये भली भांति समझ लो दोस्तों। वो भाजपा की प्रत्याशी जो ना तो यहाँ इस क्षेत्र की है, जिसका व्यवहार मतलब अपनी मौका परस्ती का है, वो अपनी गरज में आपको याद करती है, पूरे राय हल्के को तब याद करती है जब उसे वोट लेनी हो।
अरे पिछली बार जब वो पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी तब वो कहां चली गई थी? 5 साल आपके बीच में कहीं नहीं आई। 10 साल हो गए। 10 साल कृष्णा गलावत जी कहीं राई हल्के में नहीं दिखी। अब आपके बीच में आएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, बड़े बड़े ठेकेदार लेकर आएंगी। वे ठेकेदार जो 5 साल पहले वोट मांग रहे थे, वो ठेकेदार जिनसे आप कह रहे थे कुछ तक काम करके दिखाओ, वे ठेकेदार ही फिर आएंगे, कहोगे चाची ताई एक बार फिर मौका दे दे, एक बार फिर आश्वासन देंगे आपको। पर इस बहकावे में कुंडली गांव कब तक आएगा? कब तक ऐसी दुखी रहेगा? आप मुझे बताओ, आपके रिश्तेदार जब गांव में आते हैं, क्या गांव की ऐसी हालत है कि रिश्तेदार आके कहे भाई कुंडली गांव कुछ गांव है? आप मुझे बता दो, कोई नहीं आना चाहता यहाँ, क्योंकि किस प्रकार की निकासी है, कैसी व्यवस्था है। और कुंडली गांव लगातार यही अपनी समस्या बताता रहता है, पर कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों, अब समय आ गया इन बड़ी पार्टियों को अपना खेल समझाने का। अरे जब आपको अपने गरज में याद करते हैं तो इस बार इन्हें भी धोखा देकर दिखा दो ना। ये बड़ी पार्टियों के ठेकेदार जो भ्रम में जी रहे हैं कि कुंडली गांव पे आंख मीच के, आंख बंद करके बड़ी पार्टियां में टिकट पे वोट देंगे, उन्हें बता दो कि इस बार कुंडली गांव जागरूक हो चुका है। अरे जागरूक हो या नहीं हो ना? जितने भी मेरे कुंडली गांव की 36 बिरादरी बैठी है, आपके पास मौका है अपने भाई अपने बेटे को बनाने का। मैं आपसे सबसे नजदीक हूं। अरे हमें राई हल्के में यूं नहीं कहते कि प्रतीक राजकुमार शर्मा रसोईवाड़ा, हमें कहते हैं माखन भोगाड़ा, और जाकर कहते कुंडली गांव वाला। जब मेरी पहचान इस गांव से है तो मेरी हमेशा उम्मीद यही रखना कि अगर आपका भाई आपका बेटा बन गया तो आपके लिए कुछ काम करके कुंडली गांव में बदलाव लाकर अपनी पहचान बनाने का काम करेगा। दोस्तों, हाथ वाली पार्टी भी देख ली, ये कमल के फूल वाली भी देख ली। इस बार इन बाहरी प्रत्याशियों को मौका मत दो, वरना आपका मजाक बनकर रह जाएगा। अरे आपने यहाँ के प्रत्याशी देख लिए कि 5 साल कौन आपके दुख दर्द में खड़ा रहा। अरे कोई आपको याद नहीं करता। समय समय पर वोट लेने में कुंडलियों की याद आ जाती है, कॉलोनियों की याद आ जाती है। ये बड़े ठेकेदार आपके बीच में घूमते हैं, छोटा मोटा लालच रखते हैं, बहकाने वाली बात रखते हैं। और 5 साल आप मुझे बताइए, जब मैंने कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए शिविर लगा रखा था, मेरी कितनी डाक कावड़ और कितने कावड़िया भाई वहां शिविर में रुके कुंडली गांव के, वे मुझे बताते हो भाई देख दादा भैया मंदिर की दुर्दशा देख, कैसे बाहर मंदिर के बाहर पानी जमा हो रहा है, हम कैसे अंदर जाएंगे, कैसे माथा टेकेंगे। दोस्तों, जब हमने जन्माष्टमी में यहाँ कार्यक्रम किया तब आपको पता है कितनी बदतर हालत थी यहाँ। अरे कब तक कुंडली गांव का ऐसा ही मजाक बना रहेगा? अरे वोटों में तो आप इतनी भारी संख्या रखते हो, पर कोई आपकी तरफ लगाकर नहीं देखता, और जिसने आपको धोखा दिया उसकी तरफ दोबारा दोबारा क्यों लगाते रहते हो? ये 2 पार्टियों के 2 बड़े ठेकेदार, ये कई ठेकेदार ना पकड़ कर आपके बीच में आएंगे। मेरी कमी पेशी जो है बताते हैं वो ये रहती है कि शर्मा जी आप मेहनत तो बढ़िया कर रहे हो, पर मजबूत आदमी को पकड़ो, मजबूत आदमी को। अरे कुंडली गांव में मजबूत आदमी, आप मुझे बता दो, 36 बिरादरी मेरे सामने खड़ी है। अरे जो मेरी माता है मुझे आशीर्वाद देकर मुझे खड़ा कर रही है, जो मेरी बहनें बसों में जाकर मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनसे मजबूत और कौन हो सकता है इस क्षेत्र में? ये ठेकेदार अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने नाम को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कुंडली माँ तो फलाने का ये नाम है, इसके जिम्मे की इतनी वोट है, इसके जिम्मे की इतनी वोट है, वोट लेनी है तो इसने पकड़ो ना तो इसने पकड़ो। अरे इनके चक्रा में क्यों फंस रहे हो? थारा युवा भाई, थारा पड़ोसी, थारे सबसे नजदीक कुंडली गांव से हमारी पहचान, आप एक बार मौका देकर बदलाव लाने का काम करो। दोस्तों, तैयार होते एक बार हाथ ठाकर जयकारा लगा दो, बोलो दादा भैया की। मेरे भाई यूं बताओ, आपने 5 तारीख को 9 नंबर पर, और क्या चुनाव चिन्ह, एक बार तुम बताओ क्या चुनाव चिन्ह है? गैस का सिलेंडर ना। ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी है, ये चुनाव चिन्ह आपके सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है ना जी? तो इसका विशेष ध्यान रखिए।
अपने भाई अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने का काम करना है। मैं ये नहीं जानता है नेता लोग तो मंदिर में कितनी आस्था रखते हैं, ये नेता लोग धर्म में कितनी आस्था रखते हैं, पर मैं ये जरूर आपको आश्वासन देता हूं कि मंदिर पे यहाँ आपके बीच इस स्टेज पर खड़ा होकर अपने परिवार से जो बातें रख रहा हूं, जितनी उम्मीद से आप अपने भाई अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने आए हो, मैं आपके दिए हुए आशीर्वाद को कभी निराश नहीं होने दूंगा। दोस्तों, एक बार मौका देकर बदलाव लाने का काम करो। हमारे जितने भी भाई है, कॉलोनियों में भी जितने भाई है, ये मेरे युवा भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि 12-13 दिन बचे आपके पास, इन भाइयों को समझाओ, इनको बताओ कि इस बार कुंडली गांव का अपना बेटा खड़ा है और उसका आशीर्वाद देकर हमने काम करना है। तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो? तो इस बार कुंडली गांव में कायाकल्प होगा, सुधार होगा और ये बड़े बड़े ठेकेदारों को चित मार का अपना अपनी पहचान बनानी है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सब मेरे कुंडली गांव की लड़ाई है, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको धोखा मिलता आता है। अरे इन बच्चों की तरफ लगाकर देखो, इनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य यूं ही दुखी होना है क्या? आप अपने 5 साल की मत सोचो। मैं यदि इस क्षेत्र में इस लाइन में आया हूं, मैंने कोई पार्टी नहीं पकड़ी, मैंने कोई नेता नहीं पकड़ी, मैंने समाज सेवा के काम करके, नेक नियति से काम करके अपनी पहचान बनाकर आज आपके बीच बिना पार्टी को लाए 36 बिरादरी को यहां लेकर आपके बीच में खड़ा हूं। दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बार हिम्मत से, इस बार सोच समझ से मेरे जितने भी भाई हैं, मैं आपसे दूर नहीं, आधी रात में आप याद करोगे, मैं यहीं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप मजबूती से काम कराने का काम करो और इन ठेकेदारों का बच के नेक नियति पे सच्चे दिल पे अपने दिल पर हाथ रख के मेरी तरफ लगाकर कि भाई अगर मैंने नेक नियति तक काम करा है तो अपने बेटे को बनाकर राय हल्के में बदलाव लाने का काम करो। जय हिंद, जय भारत।